नमस्कार दोस्तों। टीईटी रिजल्ट को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है आप सबको ज़रूर देखना चाहिए। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ फाइनल रिजल्ट डीवी लिस्ट जारी सेकंड प्लस में थर्ड डीवी लिस्ट। अभी आपको क्या काम करना है, प्लस में तुरंत देखना है इस वीडियो को और अंतिम तक देखें है। और क्या चीज़ें निकल कर के आ रही ये तो मैं बताऊँगा, लेकिन आगे हमें और भी कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो लाइक कीजिए सबसे पहले, हमारा मनोबल भी बनेगा ताकि आपके लिए मैं सारी अपडेट लाते रहूँ। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं सबसे पहले आप तक लाते रहूँ, है ना? देखिए जेएसएससी पीईटी 2026 अपडेट देखिए कंप्लीट है ना, डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें लाया हूँ। सेकंड डीबी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट है ना, सेकंड डीबी लिस्ट के बाद आपका फाइनल जिन कैंडिडेट का जो आपका सेकंड डीबी लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, जो भी कैंडिडेट होंगे आप इसमें से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिनका भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है ना, उनका संभावित डेट जो आपका 23 से 25 बताया जा रहा है। बट ये आपको 23-25 याद नहीं रखना है ना? ये आपको याद नहीं। मार्च के अंतिम सप्ताह आप याद रखिए, है ना? अंतिम सप्ताह आप याद रखिए, है ना? तो मार्च के अंतिम सप्ताह 26 यानी 2026 रिजल्ट कैटेगरी वाइज आपका अनरिजर्व हो, एसटी हो, एससी हो, जारी होगा। क्लियर? आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। किन-किन सब्जेक्ट का आपका डीवी हो चुका है, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, देख लीजिएगा। हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स हो, है ना, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, संस्कृत हो, इनका आपका डीवी पहले हो चुका है। क्लियर? आप सब जानते भी होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देना है हाई मार्क्स होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आखिर क्यों? क्या रीज़न है जिसके चक्कर में हमारा नंबर अच्छा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया? देखिएगा, डीवी में नाम नहीं आया, हाई मार्क्स था, है ना, नंबर अच्छा था। बहुत सारे लोग ये भी बोले थे हमारा नंबर ज़्यादा है, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया। कैसे? 285 प्लस 290 प्लस मार्क्स आए, है ना? 285 हो, 290 इससे भी ज़्यादा नंबर है, फिर भी फाइनल डिग्री में नाम नहीं आया। क्या आपका भी आया है? 285 290 से ज़्यादा नंबर तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इसका मतलब है सिर्फ क्वालिफाइड होना काफ़ी नहीं है, समझ रहे? अब सिर्फ आपको क्वालिफाइड होना काफ़ी नहीं है, अब क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सिलेक्शन आपका कट ऑफ प्लस मेरिट पर निर्भर करता है, ये आप सभी को पता भी होना चाहिए और बिल्कुल पता भी होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए। सिलेक्शन जो आपका किस-किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो आपका कट ऑफ हो गया, है ना? प्लस में आपका जो आपका मेरिट लिस्ट मतलब इस पर निर्भर करता है। देखिए क्वालिफाइड वर्सेस सिलेक्टेड, ये भी एक अंतर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, परेशान होते रहते हैं। हमारी वीडियो में लगातार कमेंट्स आते रहता है। 150 प्लस मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइड यानी कि पास है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए हाई कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है। इसीलिए अच्छे मार्क्स होने के बाद भी सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है। समझ रहे? बहुत सारे लोग को जो नंबर अच्छा खासा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान देना है आपको, थर्ड डिवी लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और थर्ड डिवी लिस्ट में जो भी कैंडिडेट है, ध्यान देना आपको, जिनका सेकंड डिवी में नाम नहीं आया, मैंने आपको बोला ना कि आपको थोड़ा-मोड़ा का नंबर वेरी करता होगा, आगे-पीछे होता होगा, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। फर्स्ट डिवीज़न नहीं आता, स जैसे आप देखिए कहीं पे कॉलेज में नाम लिखाते हैं 10th के बाद, तो मेरिट के आधार पर होता है, मतलब कि रिजल्ट वगैरह जमा करते हैं, फॉर्म वगैरह फिल अप करके, है ना? एडमिशन आपका फॉर्म निकलता है कॉलेज से तो जमा करते हैं, तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, दोबारा निकाला जाता है। बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, तो खाली रहता है सीटें। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है ना, आप सभी जानते होंगे। तो सेम सिचुएशन है कि जिनका आपका फर्स्ट में या सेकंड में आ गया, सेकंड में आया उनका थर्ड नंबर में आ गया। समझे? तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना और सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक जाए। सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी का आइकन आपको दिखाएगा, बगल में उसको दबाइएगा, 3 ऑप्शन दिखेगा, उसमें से ऑल क्लिक कर देना, ताकि आप तक वीडियो पहुँच जाएगी, नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। देखिए आगे हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए सहायक आचार्य में कितने लोग की मैंने हेल्प की है और इसमें भी आपको हेल्प करने वाला थर्ड डिवी लिस्ट आने की प्रबल संभावना बनी हुई है, ध्यान देना। कारण क्या है? डिवी में कई कैंडिडेट्स आपका एब्सेंट है, मैंने अभी पिछला में भी बताया था, कई सारे होते ही हैं, कई सारे ऑलरेडी जॉब में रहते हैं, कई सारे लोग को झारखंड में नौकरी करना एक मतलब कि रिस्की लगता है, तो बहुत सारे लोग नहीं भी जाते हैं ना, नाम आने के बावजूद उनकी सीटें आपका खाली रह गई और एसएससी यानी कि जीएसएससी जीएसएससी यहाँ पे होना चाहिए, एसएससी लिखा गया। जीएसएससी ऑफिस जाने की सलाह आप सभी को, जिनका नंबर है ना अच्छा खासा है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको जरूर जाना चाहिए। जैसे कि आप देखिएगा 23 मार्च को यानी कि मंडे को क्या करना है आप सभी को, है ना,
जिनका मार्क्स अच्छा है लेकिन डीवी में नाम नहीं है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या करना है। जितने भी लोगों को ध्यान देना आपको कि जेएसएससी यहाँ पे एसएससी लिखा गया, जेएसएससी ऑफिस में जाना है, साथ में लेकर के जाना है स्कोर कार्ड का प्रिंट, एडमिट कार्ड, ताकि आप प्रूफ तो वहाँ पे दीजिएगा नहीं। तो ये आपको स्कोर कार्ड का प्रिंट आपको ज़रूरी है, एडमिट कार्ड भी है। अब क्या करना है, अपनी समस्याओं को आपको बताना है और एक एप्लीकेशन आपको लिखना है। एप्लीकेशन तो लिखना जाहिर सी बात आपको होती ही होगा, तो एक एप्लीकेशन आपको लिख करके आपको सबमिट करना होगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है ना, ज्योग्राफी हो, जो भी कैंडिडेट है उनके लिए क्या खबर निकल कि इन सब्जेक्ट के कैंडिडेट का सवाल है कि डीबी लिस्ट क्यों नहीं आया। ये भी लगातार सवाल पूछ रहे थे, तो आखिर डीबी लिस्ट नहीं आने के पीछे भी कई सारे रीजन है। देखिए आपको क्या करना चाहिए, तो 23 मार्च को जेएसएससी यानी एसएससी लिखा गया, जैसे ऑफिस में जाना है आपको, वहाँ पे मांग रखना है कि बायोलॉजी का डीबी हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो आप सभी को मांग करना ही होगा। देखिए याद रखिए, अपने हक के लिए आपको लड़ना आना चाहिए, अन्यथा आपके हक के लिए कोई नहीं लड़ेगा। आप नौकरी कीजिएगा, पैसे कमाइएगा, खुद ना रखिएगा जी, अपने माता पिता को दीजिएगा, अपने परिवार वालों को। भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लड़ना होगा, बाकी जो सहयोग हमारे तरफ से रहेगा। आप सबके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने भी लोग, देखिए हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ सहयोग दे, तो मैं भी सहयोग दे रहा हूँ, आप सबको जानकारी दे करके सहयोग दे रहा हूँ। जरूरी नहीं कि अ, आर्थिक रूप से मदद करूँ, नहीं, हर एक चीज, है ना, हर एक चीज से इंसान को मदद किया जा सकता है, समझ रहे। तो जिससे जो बन पड़ता है वो करता है, तो आपको आपके हक के लिए लड़ना है तो आपको आना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान दीजिए आप लोग, सीट्स अवेलेबल है, खाली है, यानी कि अभी भी कई सारे खाली है। तो थर्ड डिवी लिस्ट आपका आने की प्रबल संभावना बनी हुई है ना, और घबराने की जरूरत नहीं। कट ऑफ और सिलेक्शन का जो रियलिटी वो क्या, तो सभी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन की जो संभावना है काफी ज्यादा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपका नंबर ठीक है तो सिलेक्शन पूरी तरह कैटेगरी वाइज और कट ऑफ वाइज, मतलब कट ऑफ के हिसाब से होगा, मेरिट रैंकिंग पर निर्भर करता है, इसीलिए 290 मेरिट वालों का हमेशा सिलेक्शन गारंटी नहीं है, समझ रहे। तो जो लोग सोच रहे थे कि हमारा ये हुआ, तो ये ना सोचे कि हमारा हो ही जाना चाहिए, तो कई सारी चीजें वेरी करती है इसमें। कई बार क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन के आड़ में कई बार खेला भी हो जाता है, आपको पता है ना, ये तो कई बार आरोप भी लगाए छात्र। क्लियर। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए, अगर स्कोर कार्ड अच्छा है, समझ रहे, तो डीबी में नाम नहीं आया है तो चुप बैठने की जरूरत नहीं, खुद को आगे बढ़ाना है। मतलब जब मैंने आपको बोला जैसे ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देना, जैसे ऑफिस में जाकर के आवाज उठाइए आप लोग, है ना। फाइनल कंक्लूजन क्या है, ध्यान देना। फाइनल कंक्लूजन 23 से 25 मार्च के बीच में आपको, यानी कि इस महीने के अंतिम तक, मार्च के अंतिम तक में आपको आने की प्रबल संभावना है। और थर्ड लिस्ट आने की भी ये संभावना है, हाई स्कोर यानी कि है, और आपका नाम नहीं आया तो आपको जरूर जेसीसी ऑफिस जाना चाहिए, वहाँ पे बातें रखनी चाहिए, अपनी एप्लीकेशन लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के, आपका जो भी प्रूफ है उसको लेकर के जाने चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी का जो आपका डिमांड करना चाहिए डीबी के लिए। क्लियर। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। देखिए सहायक आचार्य में कई सारे लोग परेशान हैं, सहायक आचार्य का मान लो कई सारे कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहेगी, समझ रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए, देखिए बहुत सारे लोग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता है, तो भ्रमित होते रहते हैं ना, तो इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास सही जानकारी पहुँच सके, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है मैं तुरंत आपको अपडेट के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।